अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हाल फिलहाल में महिलाओं से माफी मांगी है। कारण ये था कि अपनी कथा सभा में सोनम रघुवंशी की कथा सुनाते हुए आचार्य जी बोले, कुछ महिलाएं देर से विवाह करने पर चरित्रहीन हो जाती हैं। इसीलिए पहले बाल विवाह की परंपरा थी, जिसके कारण कई माताओं और बहनों को उनकी ये बात बुरी लगी और लगना उचित भी है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि महिलाओं के बारे में अनाप शनाप सुनकर जिन महिलाओं और संगठनों को गुस्सा आता है, वैसे लोग कहाँ छिप जाते हैं। जब रेड लाइट एरिया में वैश्यवृत्ति में कई गरीब बेबस लड़कियां जबरन धकेल दी जाती है, अच्छा लगता है क्या जब हम में से किसी की माँ, बहन, बेटी की इज्जत चंद रुपए में बिक जाती है। गंदे वेब सीरीज, अश्लील फिल्म और गाने, ये सभी क्या है? भूलिए मत, इसमें भी एक महिला का ही तो शोषण होता है। आज फिल्म जगत में तो कहानी, कैरेक्टर, डायलॉग है ही नहीं, सिर्फ किसी की बहन या बेटी की इज्जत को ही तो परोसा जा रहा है। आज भी मेरी कई गरीब शोषित बहन जो काम ढूंढती है, और कुछ लोग जो इंसान के रूप में भेड़िए हैं, उन्हें काम दिलवाने के बहाने से विदेशों में बेच देते हैं। जिन लोगों को अनिरुद्धाचार्य जी की बात का गहरा दुख लगा है, उन लोगों को ये सारी बातों का दुख क्यों नहीं होता है? कितनी महिलाओं और संगठनों ने फांसी की सजा पाए दोषियों को जल्द फांसी देने की मांग पर सरकार और महामहिम को पत्र लिखा? शायद एक भी नहीं। सोनम रघुवंशी और मुस्कान जैसी महिलाओं ने अपने पतियों की हत्या कर खुलकर प्रेम संबंधों को स्वीकारा, फिर भी किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? कहाँ हैं वे शिक्षित लोग जो बराबरी की बातें करते हैं? जब फांसी की बात आती है तो सिर्फ पुरुषों को क्यों दी जाती है? क्या महिलाओं द्वारा किए गए अपराध, कत्ल और षड्यंत्र कम है? कभी किसी बेटे को खोने वाले पिता की आंखें देखी हैं? मुझे तो लगता है आजकल की मीडिया बस तमाशा बन गई है। शाम होते ही टीवी खोलो तो किसी के बयान पर चिल्लाचिल्ली शुरू हो जाती है। अरे भाई, बहस करनी है तो काम की चीजों पर करो, जैसे नौकरियां कैसे बढ़े, पढ़ाई सबको कैसे मिले, नशा कैसे रुके, या फिर ये फांसी की सजा जो सालों से टली पड़ी है, वो कब होगी? हर दिन सिर्फ झगड़ा और आरोप प्रत्यारोप दिखाना क्या जरूरी है? कभी ये भी दिखाऊं कि कौन बच्चा नया आइडिया लेकर आया है जो बिजनेस बन सकता है। मीडिया का काम बस टीआरपी कमाना नहीं होना चाहिए, देश बनाना भी है। हमारा भारत देश, जिसे 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली थी। बहुत दुख की बात है कि आज भी हमारा भारत देश विकासशील देशों की गिनती में आता है, जबकि सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, एस्टोनिया जैसे सभी देशों की आजादी हमारी भारत देश की आजादी के बाद हुई है। फिर भी ये सभी देश विकसित देशों के गिनती में आते हैं। जो देश अपना सोच बदलता है, वो हर मुसीबत से निकलता है। इन देशों से हमें सीखना चाहिए कि विकास संसाधनों से नहीं, सही सोच, नीति और नियत से होता है। भारत में अपार संभावनाएं, बस जरूरत है उन्हें सही दिशा देने की। नारी और पुरुष दोनों ब्रह्मा के अंश हैं, किंतु इस संसार में उनका कर्म और धर्म अलग अलग तय है। स्त्री यदि करुणा और ममता की मूर्ति है, तो पुरुष परंपरा और उत्तरदायित्व का वहन करता है। इसलिए कुछ कर्म कांडों में अंतर स्वाभाविक है, न कि कमजोरी का सूचक। मेरे बातों से किसी को दुख पहुंचा हो तो माफ करें। प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल। आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे हिम्मत मिलती है।